यही देखो, एसआई क्या होता है। सबसे पहले एसआई का जर्नल फॉर्मूला 1 मिनट बताता हूँ अभी। एसआई जो होता है सब जानते हैं, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। देखो, इस फॉर्मूले को सभी जानते हैं, लेकिन अगर हमें परफेक्ट और एक्सपर्ट बनना है मैथ्स में, तो हम इस फॉर्मूले को नॉर्मली यूज नहीं करेंगे। सबसे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं एसआई के बारे में। एसआई होता ही है, एसआई मीन्स सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब है कि हर साल में सेम ब्याज लगना, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है, जिसका फॉर्मूला होता है ये। और ये लगता है किस पे, हमेशा पी यानी कि प्रिंसिपल, जो इसकी मेन अमाउंट होती है, ये उस पर अप्लाई होता है। और अब देखो, इस फॉर्मूले को यूज करने की बजाय अगर मैं आपको बताऊं एक बात, देखो ऐसा ही है, वो क्या है, पी इंटू आर टी। और ये 100 कहाँ से आया, आर 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 हमेशा किस में आएगी, 100 को बेस मान कर यानी परसेंट में आएगी। तो इस 100 को तो ऊपर ले जाओ, यानी कि पी इंटू आर इंटू टी इंटू परसेंट। देखो, इसका सिंपल वे में और सिंपल वे में करूँ तो इसकी, देखो पी इंटू आर टी परसेंट, ठीक है। यानी कि जो पी का आर टी परसेंट है वो हमारा एस आई है। तो मैं सिंपल यूं कहूँ, अगर मैं टाइम और रेट को मल्टीप्लाई करके उसका जितना वो आया, वो प्रिंसिपल का उतना ही परसेंट निकाल दूं, तो वो मेरा क्या आ जाएगा, एस आई, ठीक है। एस आई पर ईयर लगे या हाफ ईयरली लगे या क्वार्टरली लगे, कुछ भी लगे, हमें कुछ नहीं करना होता है, बस अकॉर्डिंग टू कंडीशन अपने क्वेश्चन बनाने होते हैं। जैसे मान लो एनुअल है तो सिंपल जितना दिया है उतना यूज करना है, टाइम भी और रेट भी। दूसरी बात, अगर हाफ ईयरली है, हाफ ईयरली, देखो सॉरी, अगर हाफ ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट है, देखो आप यहीं से ही समझ जाओगे रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो अगर हाफ ईयरली है रेट ऑफ इंटरेस्ट, देखो एक साल में वैसे कितने होते हैं, एक साल एक ईयर, अगर हाफ ईयरली हो जाए मीन्स हाफ हाफ। अगर ईयर को दो पार्टों में डिवाइड कर दें तो कितने, अगर इस हिसाब से देखो तो कितने साल बन गए, यहाँ यहाँ भी एक साल बन गया। क्यों, क्योंकि यहाँ भी तो ऐसा ही लग रहा है और यहाँ भी ऐसा ही लग रहा है। तो इन शॉर्ट अगर हम कहें हाफ ईयरली करना होता है, तो सीधा रेट का तो करते हैं हम हाफ, ठीक है, और टाइम को करते हैं डबल, तो ये होता है हाफ ईयरली के लिए। और सेम अगर हो क्वार्टरली, तो क्वार्टरली ये लिखा करोगे रेट, क्वार्टरली, देखो क्वार्टरली ये लिए करोगे, रेट को तो करोगे 1/4, ठीक, और टाइम को करोगे 4 टाइम्स। ये तो हो गई रेट और ये हो गया टाइम, ठीक है। तो इससे ज़्यादा एक्सप्लेन करने से अच्छा है कि मैं आपको क्वेश्चन पे लिख लूँ सीधा और वहाँ जाके एक्सप्लेन करूँ, तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखो, ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें बोला गया है ए सर्टेन सम बिकम्स 50,000 50 सॉरी 55,000 in 2 years at 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट, फाइंड द सम। ये बोल रहा है कि कोई धनराशि है वो 55,000 हो जाती है 2 साल में 5% जिस पर दर है, और इंटरेस्ट दिया गया है वो साधारण है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट है। देखो इसको कैसे करते हैं, देखो मैंने अभी आपको बताया था एसआई क्या होता है, एसआई क्या होता है, एसआई होता है आर इंटू टी परसेंट, ठीक है। आर कितना है हमारा यहाँ, आर है 5 और टी कितना है 2, और परसेंट का साइन, देखो 10% होगा, यानी कि ये देखो एस आई जो है वो पी का 10% आएगा, ठीक है। तो एस आई डायरेक्ट निकालो, लेकिन निकलवाया ही नहीं है हमसे उसने, तो हम क्यों निकालें, नहीं निकालेंगे। देखो क्यों, अब उसने दिया है कि जो टोटल समय है,
2 साल के बाद जो सम है वो कितना हो जाता है, 55,000 होता है। यानी कि अगर मैं कहूँ तो पी कितना होता है, पी अपने आप में ही 100% होता है, ठीक है। और यहाँ एस सही हो रहा गया, कितना, 10%। अब हमें पता है जो अमाउंट बनती है लास्ट में वो कितनी होगी, पी प्लस एस आई मीन्स 110%। और इसी की तो वैल्यू गिवन है हमारे को, ये बराबर किसके है, 55000। यहाँ से अमाउंट आ गई इतनी, ये बनी हमारी लास्ट में अमाउंट, ठीक है। लेकिन हमें अमाउंट कोई निकालनी थी, अमाउंट तो दी हुई है, हमें निकालना था सम, इनिशियली वो कितना था। तो इनिशियली निकालने के लिए मतलब हमें वो निकालना है उसका 100%। तो बस निकाल दो 100%। ये 11 5 सा और 10 से 10, तो कितना बच गया, 500। अब देखो इसको, ये तो आएगी 1 की वैल्यू, यहाँ से वैल्यू आई किसकी, 1% की, ये आ गई 500। लेकिन कितना निकालना है, 100% निकालना है। इसको कर दो 100 से मल्टीप्लाई, इसको कर दो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई, इसको किया 100 से मल्टीप्लाई और इसको किया 100 से मल्टीप्लाई। तो फाइनली हमारा रिजल्ट क्या आया, जो हमारी अमाउंट यानी कि प्रिंसिपल थी इनिशियली वो कितनी आई, 50,000। ऐसे अब ABCD में से सिलेक्ट करो, कौन सा करोगे, बी। बस जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाओगे आपका हाथ प्रैक्टिस होती जाएगी, आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी और डायरेक्ट आंखों ही आंखों में क्वेश्चन सोल्व करने लगोगे, ठीक है। बाकी बस प्रैक्टिस जरूरी है। चलो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, ये बोलता है सेकंड क्वेश्चन में, ए सर्टेन सम इन्वेस्टेड ऑन 10% रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट बट रेट इंक्रीजेज बाय 1% ईच ईयर इफ टोटल SI इन 5 ईयर इज 24,000, फाइंड द सम। देखो सेम क्वेश्चन, बस थोड़ी सी लैंग्वेज में प्रॉब्लम आई है। इसमें बोला है उसमें तो कंटिन्यू 5 साल तक 2 साल तक 5% रेट से इन्वेस्ट हुआ था प्रिंसिपल, लेकिन इसमें क्या हुआ है, 1% इंक्रीज हुई है पर ईयर, ठीक है। जैसे अब देखो उसने गिवन क्या क्या है, सबसे पहले 10% दिया है, 5 ईयर दिया है, 1% इंक्रीज हुई है, और जो ऐसा ही टोटल बना है 5 साल का वो कितना है, 24,000, ठीक है। तो करो वही सेम, ऐसा ही निकालना है हमें तो, लेकिन हम निकाल नहीं सकते अभी तो, क्योंकि अगर यहाँ 10% होता और यहाँ 5%, ये 5 ईयर होती तो डायरेक्ट डायरेक्ट निकाल लेते हैं, 10 5 जा 50। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि ईच ईयर 1% इंक्रीज होती है, यानी कि फर्स्ट ईयर कितनी थी, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फिर बाद में लिख दूंगा ये फोर्थ ईयर और ये फिफ्थ ईयर। देखो कितनी थी, फर्स्ट ईयर कितनी थी, 10%, नेक्स्ट ईयर कितनी इंक्रीज हुई, +1, यानी कि कितनी हो गई, 11। फिर उसके बाद कितनी इंक्रीज हुई, फिर +1 इंक्रीज हुई यानी कि 12। फिर उसके बाद फिर +1 यानी कितनी आएगी, 13। फिर उसके बाद +1 यानी कितनी आएगी, 14। अब ये देखो 5 साल में टोटल इंटरेस्ट तो इतना आएगा ना, इनको आपस में जोड़ दो तो देखो कितनी आएगी, 4 3 7 2 9 1 10, और ऊपर एक 1 2 3 4 5 और एक 6, यानी कि 60% हमारे पास टोटल ऐसा ही है 5 साल का। और जो कि गिवन है क्वेश्चन में कितना है, 24,000। और फाइंड आउट क्या करना है, इनिशियल वैल्यू यानी किसकी, प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल कितना होता है, अपने आप में 100% होता है, तो यहाँ से निकाल दो। देखो 1 1 6 6 4 जा, ये तेत मुझे 400। अब यहाँ से 100% की वैल्यू निकालनी है, जब 1% इक्वल टू 400 है तो 100% इक्वल टू कितना होगा, इसको कर दो 100 से मल्टीप्लाई, ये इधर आया 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। आंसर कितना हो गया, 40,000।
सेलेक्ट करो ऑप्शन सी। प्रैक्टिस जरूरी है, और आप अभी क्वेश्चंस को सोल्व करने के बाद प्रैक्टिस जरूर करिएगा, ठीक है। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा, ये बोल रहे हैं 12,000 is divided into 3 parts such that first part is invested for 2 years at 5% rate and second part for 3 years at 4% and third part invested for 5 years at 3% of simple interest of all part is equal। यहाँ देखो if SI of all part is equal देन फाइंड ईच पार्ट। यानी कि क्या बोल रहा है कि हमारे पास 12,000 कोई प्रिंसिपल है, अमाउंट है, कुछ भी लगा लो, सम है, वो डिवाइड किया जाता है कितने में, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। किस तरह से डिवाइड किया जाता है कि पहला जो पार्ट है वो 2 साल के लिए 5% रेट से, सेकेंड पार्ट जो है वो 3 साल के लिए 4% से, और जो थर्ड पार्ट है वो 5 साल के लिए 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट से दिया जाता है। अगर SI तीनों के इक्वल हैं तो हमें वो पार्ट निकालने हैं। देखो देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलने हैं। अभी शॉर्ट ट्रिक आपको लास्ट में, जैसे मैं सोल्व कर रहा हूँ ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी अगर आप करने लोगे तो ये ऐसे तो कोई करोगे, मैं तो आपको समझा रहा हूँ तो इसलिए टाइम लग रहा है, लेकिन आप तो डायरेक्ट माइंड में करोगे ना कैलकुलेट। तो देखो 12,000 है इनिशियल, उसको कर दिया 3 पार्ट में डिवाइड। कैसे कैसे करा, यहाँ से SI, देखो SI को मैं एक बार ही लिख रहा हूँ कॉमन, ठीक है। यहाँ से SI कितना आएगा, यहाँ से SI आएगा 5 2 जा 10%। सेकंड से कितना आएगा 4 3 जा 12%, और ऐसे ही थर्ड से कितना आएगा 5 3 जा 15%, ठीक है। अब वो क्या बोला है कि अगर यहाँ कोई अमाउंट P1 है और यहाँ अगर P2 है, पार्ट 2 है वो P है, P2 है, और पार्ट 3 जो है वो अगर P3 है, तो इनका इंटरेस्ट आपस में बराबर है। तो यहाँ से कितना, यानी कि P1 का 10% इक्वल है P2 के 12% के, और ये P3 के बराबर है कितने के 15% के, ठीक है। यहाँ से हमें कुछ नहीं करना है। एक्चुअली होता क्या है, अगर इस तरह में इक्वेशन आ जाए, कोई भी इक्वेशन आ जाए, देखो जो कट रहा होता है ना उसको तो हम लोग काट देते हैं और उसको सोल्व करते हैं, एलसीएम लेते हैं और इक्वेशन का इसको पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, और आंसर आंसर सेलेक्ट कर लेते हैं। बाकी उसमें और कुछ नहीं करते। तो देखो 5 से काटो, सॉरी 2 से काट, ये तो कट भी नहीं रहे, है ना। देखो देखा, तो अब हमें इसका क्या लेना है एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा, ये आ जाएगा 60, इनका एलसीएम तीनों का, इनका एलसीएम आ गया 60। तो बनाओ फिर रेशियो P1 P2 P3, रेशियो कितना आ जाएगा 10 6 जा, ठीक है, और 12 5 जा, और 15 4 जा। रेशियो कितना आ गया, यानी कि P1 की जो था अमाउंट, उसका रेशियो, उसको तो 6 में डिवाइड करना है, इसको 5 में, और इसको 4 टाइम्स। तो देखो टोटल अमाउंट हमारे पास कितनी है, ये है 12,000। ये कितनी है 12,000। टोटल इनको ऐड करो आपस में, 6 और 4 10 और 5 15, 15 की वैल्यू कितनी है 12,000। बस आगे तो आप समझदार हो ही, क्योंकि आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो इतना तो जानते होंगे। ये कितना होगा 15, कितना हो गया, ये हो गया 15 8 120, ठीक है। यानी कि 1 की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 800। तो अब किसकी सी वैल्यू निकालनी है, ये निकालनी है अपन को 6 की वैल्यू, 5 की वैल्यू और 4 की वैल्यू। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, 6 8 जा 48, 48 किस इसमें, इसमें और इसमें, और फर्स्ट में। अब देखो सेकंड देखो 8 5 जा 40,
तो ये इसमें है बस ऑप्शन, यानी कि और 8 4 जा 32, तो ऑप्शन कौन सा आ गया? ऑप्शन आ गया डी, ये ऑप्शन आ गया डी। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखो पढ़ो क्वेश्चन। ए पर्सन इन्वेस्ट हिज अमाउंट इनटू 3 पार्ट्स। देखो अभी अंडरलाइन करता चल रहा हूँ मैं, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा शो नहीं हो रहा है, इसको थोड़ा इधर कर लो, अब हो रहा है। देखो ए पर्सन इन्वेस्ट इज अमाउंट इनटू 3 पार्ट्स सच दैट फर्स्ट पार्ट इन्वेस्टेड फॉर 2 years एट 5% SI। फर्स्ट को इतने से, सेकंड पार्ट 10 year 2% सिंपल इंटरेस्ट दिया है, थर्ड पार्ट को इन्वेस्ट किया गया है 5 year के लिए 6% से SI। इफ अमाउंट, अब देखो उसमें क्या था, SI बराबर था, और यहाँ क्या बराबर है, अमाउंट बराबर है। देखो अमाउंट तो आपको पता ही है क्या होती है, अमाउंट क्या होती है 100 प्लस SI%। तो यहाँ से हर का आएगा क्या परसेंट। देखो अगर मान लो XYZ कोई भी अमाउंट थी वो, ठीक है, और उसको करा मैंने इन्वेस्ट कितने में, 3 पार्ट में। तो फर्स्ट पार्ट को किस हिसाब से दिया, 5 2 जा 10%, ये SI आ रहा है अपना, ठीक है। सेकंड को करा किस हिसाब से, 2 10 यानी कि 20%, और थर्ड को क्या करा 5 6 यानी कि 30%, ठीक है। अब देखो इसमें दिया है क्या बराबर है, अमाउंट बराबर है। अमाउंट का मतलब क्या होता है, अमाउंट का मतलब होता है 100 प्लस, यानी कि 100 प्लस का कर दो, P1 का 100 प्लस 10, ये 10% इक्वल टू है P2 के 100 प्लस 20 के, ठीक है। क्वेश्चन ज़्यादा बढ़ा गया, कोई बात नहीं, ये बराबर मैं ऐसे कर रहा हूँ ताकि कलर ना हो, मिक्स ना हो। P3 का हो गया 100 प्लस 30%, ठीक है। देखो कितना हो गया, P1 का हो गया 110 ये हो गया, P2 का हो गया 120, P3 का हो गया 130। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अब डायरेक्ट पता है बच्चे इसको डायरेक्ट रेशो में लिख देते हैं, जैसे 110 है, 120 है, 130 है, इसको डायरेक्ट लिख देते हैं। लेकिन डायरेक्ट रेशो ऐसे कोई आता है, रेशो कैसे आता है, इनको जब एलसीएम लोगे और जब कोई डिजिट आएगी, जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में करा था, तो जब क्या आएगा, फिर जब उस टाइम आएगा रेशो। लेकिन रेशो से पहले हमें दिख रहा है एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो जीरो, तो ये जीरो कैंसिल हो गई। एलसीएम कितना आ जाएगा, 11 12 13, सॉरी दिख नहीं रहा है, अब दिखेगा, देखो 11 12 और 13, ठीक है। तो अब कैलकुलेट तो आप कर ही सकते हो सॉरी। तो जब 11 को हाइड किया तो क्या आ गया, 12 और 13, तो यहाँ लिख रहा हूँ P1 रेशो P2 रेशो P3, ये कितना आ जाएगा, इसको ऐड करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 156। देखो अब इसको ऐड करो, 11 को 13 से करो, कितना आ जाएगा 143। अब इसको ऐड करो, आंसर कितना आ जाएगा 12 इंटू 11, तो कितना आ जाएगा 132। आंसर आ गए, यानी कि हमारे पास जो पार्ट थे जो उनको इन्वेस्ट किया था उनका रेशो आ गया, इस रेशो में हमने इनको इन्वेस्ट किया था। करो ऑप्शन सेलेक्ट, कौन सा है 156 143 132, ये सी ऑप्शन आ गया हमारा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 तो हो गया, समझ में आ रहा है ना, ठीक है ओके। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये देखो ये क्वेश्चन नंबर है 5। अब मैं सॉरी बताना भूल गया था, वो जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है ना वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन उनसे कहीं ज्यादा ये इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन अक्सर आता रहता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पढ़ो। ये बोलता है इस सर्टेन सम बिकम्स 6000 आफ्टर 2 years एंड आफ्टर 10 years इट बिकम्स 10,000, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड सम ऑफ द इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। देखो क्वेश्चन क्या है, कोई प्रिंसिपल 2 साल के बाद 6,000 हो जाता है, और वही प्रिंसिपल 10 साल के बाद 10,000 हो जाता है। तो आर निकालने हैं और एस आई निकालना है। देखो
मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जब इंट्रोडक्शन दिया था एसआई का, क्या होता है कि हर साल एसआई जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो इक्वल होता है, समझे। तो अब इक्वल होएगा, जैसे एक साल के गैप में कितना इंटरेस्ट मिला, 100 रुपीज मिले, तो सेकंड और थर्ड के बीच में कितना मिलेगा, उसमें भी 100 मिलेगा। उसके बाद में एक साल के गैप में 100, फिर उसके बाद 100, ऐसे सेम चलता रहेगा, यानी कि इक्वल हो रहेगा सिंपल इंटरेस्ट। अब देखो इसको कैसे करना है, वो बोल रहा है कि लेट कर लो कोई भी, या फिर मत करो, कोई बड़ी बात नहीं है, बस मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ये पी है, वो 2 साल बाद, आफ्टर 2 ईयर कितना हो जाता है, 6000, ठीक है। लेकिन अब वही अमाउंट, ये प्रिंसिपल, ये आफ्टर कितना, 10 ईयर्स कितना हो जाता है, 10,000, ठीक है। अब देखो ये 6,000 हुआ 2 साल के बाद, और 10,000 हो गया 10 साल के बाद। देखो 2 साल के बाद जब 6,000 हो गया, तो पॉइंट नोट करो आप, 2 साल के बाद जब 6,000 हो गया, तो और सिंपल इंटरेस्ट है चूंकि, तो फिर उसके बाद भी तो इंटरेस्ट सेम ही मिला होगा, जितना यहाँ 2 साल के लिए मिला वो 1 साल के लिए डिवाइड करो, और उसके बाद 8 से मल्टीप्लाई करो, तो इतना हो जाएगा। देखो अब यहाँ 2 साल थी, 2 साल तो यहाँ इंक्लूड जो है उसको तो हटा ही दो, ठीक है। इसके बाद जो ये गैप आया है वो कितने का आ गया, 8 ईयर्स का, यानी कि एसआई जो है वो 8 साल, 8 साल में कितना एसआई मिला, 10,000 माइनस 6,000, यानी कि 8 साल का एसआई फॉर 8 ईयर्स इज इक्वल टू कितना आ गया, 4,000, यानी कि एक ईयर का कितना आ गया एसआई, 500। अब देखो यहाँ से पॉइंट नोट करो, जब 1 साल का 5,000 सॉरी 500 है, तो 2 साल का कितना होगा, नॉर्मल मल्टीप्लाई कितना करेंगे, 2, यानी कि 2 ईयर का कितना हो गया, 1,000। अब ये 1,000 हो गया। अब देखो यहाँ 2 साल बाद क्या बनी थी, अगर ये प्रिंसिपल था फर्स्ट ईयर का यानी कि स्टार्टिंग में, और ये 2 साल बाद क्या बन चुकी थी, अमाउंट बन चुकी थी, ठीक है। अमाउंट क्या होती है, अमाउंट होती है प्रिंसिपल प्लस एसआई। अब एसआई कितना आया, 1,000, और प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना था पता नहीं था, और अमाउंट कितनी थी 6,000, तो यहाँ से पी कितना आ जाएगा, 5,000। ओरली भी कर सकते हो आप, क्योंकि मेरे को तो बताना है आप लोगों को, बाकी अगर बताऊंगा नहीं तो करोगे कैसे, इसलिए मैं तो आपको लिख लिख के आराम से समझा रहा हूँ। अब देखो, सॉरी ये पेज मिल गया मेरे से, देखो अब जब 5,000 आ गया प्रिंसिपल, अब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए तो आप लोगों को पता है, सिंपल सी, जो ब्याज यानी कि ऐसा ही मिला होता है उसको ऊपर लिखते हैं बटा प्रिंसिपल जिसपे मिला होता है, इनटू 100 और टाइम, ठीक है। लिख दो तो फिर, ये लिख दिया 100 और बटा टाइम, तो यहाँ से कितना आ गया, ऐसा ही कितना है, 500, 5,000 पे मिला है, 100 हो गया, कितने साल का मिला है यहाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ कितने साल का है, क्योंकि ये जो है 500 तो सिर्फ 1 ईयर का है ना, तो 1 ईयर से तो डिवाइड करो चाहे मत करो, 5 1 जा और ये 1 जा, यानी कि 10 से 10 कैंसिल, ये कितना आ गया, 10%, यानी कि हमारी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितनी आ गई, 10%। और जो हमारी वो आई थी, अमाउंट आई थी, वो कितनी आई थी, ये स्टार्टिंग की। तो ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, ऑप्शन सेलेक्ट हो गया सी, ये क्वेश्चन नंबर था 5th, ठीक है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरा आराम से करना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इजी, देखो द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स इज, ये रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स इतना। देखो क्या बोल रहा है कि अगर कोई प्रिंसिपल स्टार्टिंग में 2 था और वो 2 साल बाद कितना हो गया, 5, तो देखो रेशियो दे रखा है ना, तो भी कोई बात नहीं है, अगर नहीं दे रखा है
तो भी कोई बात नहीं है। बाकी हमें करना क्या होता है, सिंपल सी बात है कि 2 था, 3 ब्याज मिल गया। अब वही फॉर्मूला अभी जो बताया था, 3 SI, यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लिया ना। बस ये तो कुछ नहीं है, बेसिक चीजें हैं, ये तो आप लोग भी कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चंस सारे टाइप के हैं, मेरी जो वीडियोस हैं ये एक वीडियो में, हर वीडियो में जितने भी है क्वेश्चंस मैं सारे डालूंगा, ठीक है। तो देखो 3 का तो मिल गया इंटरेस्ट, और कितने पे मिला, 2 पे मिला। कितने साल में मिला, 2 ईयर में मिला, और ये 100 से ऊपर मल्टीप्लाई, तो 1, ये 1, ये कितना हो गया, और 25, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ गई, 75%। ठीक है, ये आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। बाकी क्वेश्चन हर टाइप के हैं, इस वजह से भी क्वेश्चन मैंने डाला हुआ है। कितने आएगी रेट ऑफ इंटरेस्ट, 75। चलो कोई बात नहीं, अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये देखो, आफ्टर, पढ़ो, आफ्टर सम टाइम द रेशियो ऑफ सम एंड अमाउंट इज 4:5, and after 3 years is ratio it's become 5:7, find the rate of interest। देखो, अगर रेट ऑफ, इसने उन्होंने बाद में बोला है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है सिंपल पे, और एक बार तो रेशियो 5/7 हो जाता है, और उससे पहले होता है 4 और 5 का। देखो कैसे करोगे, अप्रोच लगाओ। अप्रोच लगाने की जरूरत ही क्या है, अभी बताया था आपको। देखो ये तो होता है कितने में, आफ्टर सम टाइम रेशो, ये तो होता है किसी स्पेसिफिक टाइम के बाद, टाइम हमें पता नहीं है, ठीक है। और ये होता है कि इसके 3 साल बाद, आफ्टर 3 years, कितना हो जाता है 5:7। अब देखो यहाँ से अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल के वो आएगी 3 years के डिफरेंस के बराबर, और वहां से 1 year का निकाल लेंगे। बस सिंपल है, चलो करो। देखो यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आएगी, 1/4, कितना, 100। तो यहाँ से कितनी आएगी, 25%। देखो यहाँ से हमारे को टाइम नहीं पता है, इसलिए हम 1 year लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से भी सेम प्रोसेस, हमें टाइम का तो पता नहीं है, इसलिए 2, इसका डिफरेंस कितना, 2, और इसका मैं लिख दूँ एक बार ताकि आपको समझने में आसानी हो, भूल जाओगे नहीं तो। ये बाय 5, और ये 100। देखो वो मैं R% बराबर इसलिए लिख रहा हूँ, कभी आप सोचो मैं कहाँ से लिख रहा हूँ, P/100 डिवाइड बाय, ये होता है टाइम। ये एक फॉर्मूला जनरली उसी से आया है, रिप्लेसमेंट हो गया, आपस में एक दूसरे एक्सचेंज हुए थे। बाकी आप रिप्लेसमेंट करने लोगे तो आपसे पता है कितने धुरंधर बैठे हैं वहाँ, जो आंखों ही आंखों में सोल्व कर देता। आपको भी तो ऐसा बनना है ना, तो इनको जनरल अपनी टिप्स पे रखो, उंगली हुई टिप्स पे रखो कि भाई ऐसे होता है, और इनको रटो मत, पता है, इनको समझो और इनके व्यूज निकालो शॉर्ट, बिल्कुल एकदम से। जरूरी नहीं है जो मैं बता रहा हूँ परफेक्ट है आपके लिए, ठीक है। तो देखो यहाँ से कितना आ गया, 20, यानी कि यहाँ से आ गया 40%। अब देखो उन्होंने दिया है, क्या दिया है, आफ्टर 3 year, यानी कि ये है 3 साल का डिफरेंस। यहाँ से 3 साल का डिफरेंस कितना आ जाएगा, ये आ गया 40 माइनस 25%, यानी कि 3 years का डिफरेंस कितना आ गया, 15 year, वो सॉरी 15%, और 1 year का कितना आ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ गई, 15/3, ये काट जाएगा, और ये आ जाएगा 5%, यानी कि हमारी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितनी आ गई, 5। आंसर सी, ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। चलो अगला देखते हैं जी, ये था 6th 7th, और ये है अब 8th, ठीक है। ये बोल रहा है इस सर्टेन, आप लोगों को दिख रहा है, देखो अब क्लियरिटी आई है। देखो, a certain sum becomes 2 time in 5 years at SI, find after 15 years that sum will be how many times। देखो क्या होता है, ये बोल रहा है कि अगर कोई प्रिंसिपल है वो 2 टाइम्स हो जाता है, कब, 5 साल में, एट सिंपल इंटरेस्ट, आफ्टर 15 years दैट सम विल बी हाउ मेनी टाइम्स। एक्चुअली होता है क्या है कि सेम क्वेश्चन आपको उसमें भी मिल सकता है, सीआई के क्वेश्चन में। अभी मैं इसके बाद जो वीडियो डालूंगा सीआई की, उसमें मिलेगा आपको ये क्वेश्चन, बट उसमें होगा क्या,
हाँ बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन होगा, बस मैं डिजिट आगे पीछे चेंज करता हूँ, कर दूँ तो कोई बात अलग है। बाकी इसमें भी बता दूंगा, मैं आपको थोड़ा सा टिप्स दे दूंगा उसके लिए। ठीक है, देखो कैसे करते हैं। अब इस क्वेश्चन को अप्रोच करो एक बार, सोचो। इस क्वेश्चन को एक्चुअली करने के लिए ना हमारे पास बहुत से मेथड है, तो मैं आपको सिर्फ दो मेथड बताऊंगा छोटे छोटे। बिल्कुल, एक तो डायरेक्ट फार्मूला बेस है, और एक थोड़ी सी समझने वाली बात है उसमें। एक डायरेक्ट फार्मूला देख लेते हैं पहले। चलो एक बार ना, पहले डायरेक्ट फार्मूला वाला मत देखो आप, ये देखो, ताकि फिर आपका मन नहीं करेगा, नहीं तो फार्मूला समझ लोगे। ये वाला देखो। मान लीजिए कोई अपन जीरो लेवल से चल रहे हैं यहाँ से। देखो 100 हमारे पास कोई स्टार्टिंग में अमाउंट थी, प्रिंसिपल थी। वो 5 साल में, आफ्टर 5 ईयर्स, कितनी हो गई? डबल हो गई, 2 टाइम्स हो गई। ठीक है। और एट फाइंड आफ्टर, अब देखो यहाँ से अपने को रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है, सिंपल। और डायरेक्ट उसको यूज कर लेना है। यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आएगी? बताओ, अभी तो बता रहा हूँ, पिछले में भी करा था ये काम, पिछले से पिछले में भी करा था। देखो 100 तो आ गया ऐसा ही, ये इसका डिफरेंस। ठीक है, और किस पे आया? ये यहाँ। ठीक है, कितने साल में आया? ये यहाँ। ठीक है, और ये परसेंट वाला। तो यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो कितनी आ गई यहाँ से? ये कैंसिल, ये, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई 20%। ठीक है, देखो, 8% इक्वल टू 20%। अब इसको क्वेश्चन को कैसे, अब देखो, अब वो बोल रहा है कि भाई 15 ईयर्स में कितने टाइम हो जाएगी वो अमाउंट। अब देखो कैसे करोगे। कुछ नहीं करना आप लोगों को, यहाँ से सीधा सिंपल इंटरेस्ट निकाल दो और उसको अमाउंट में जोड़ दो। देखो एस आई, मैं रेड पेन यूज करता हूँ, 1 मिनट। हाँ, एस आई इक्वल टू कितना टाइम, देखो सब जो पहले दिया है उसके लिए लोग, क्या फर्क पड़ता है, एस आई निकालना है ना। तो एस आई का तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही होता है, गलती से लग गया। पी यानी कि कितना था? 100, स्टार्टिंग में बना था। आर कितनी है? 20। और कितना ईयर्स में? कितने ईयर्स में? 15 ईयर्स में। ये डिवाइड बाय 100। तो करो सोल्व, ये आ गया इतना। यानी कि ऐसा ही कितना आ गया हमारे पास? 300। अब देखो, प्रिंसिपल कितना था हमारे पास, हमने जो लेट किया था वो था 100। एस आई आ गया 300। तो ये बन गई अमाउंट, प्रिंसिपल थी पहले तो 100, लेकिन ये बाद में बन गई अमाउंट, यानी कि कितना हो गया? 400। तो देखो, ये यहाँ कितनी थी? ये तो आ गई अमाउंट, मैं इसको ऐसे लिखूँ। और ये बनी 100 से, यानी ये था प्रिंसिपल। तो देखो ये कितना टाइम्स हो गया यहाँ से? ये हो गया यहाँ से 4 टाइम। 4 टाइम हो गया ना, करो ऑप्शन सेलेक्ट। 4 टाइम हो गया, देखो दिख नहीं रही है आप लोगों को ना, कोई बात नहीं। हाँ ये देख लो, अब देख लीजिए, अब दिख रही, परफेक्ट दिख रही है। तो देखो ऑप्शन सेलेक्ट करना है, यानी कि कितना आ गया? 4 टाइम्स। चलो दूसरा मेथड बता देता हूँ एक बार। बाकी देखो, अब करना क्या है, सेकंड जो अल्टरनेट है वो सबसे छोटा है वैसे तो, लेकिन आपको ये फंडा आना चाहिए। ये ना कभी भी नहीं अटकाएगा, बाकी इससे आप लोग कंफ्यूज भी हो सकते हो, किस में यूज़ करना है किस में नहीं करना है, लेकिन ये आपका परफेक्ट है। उसको कहीं भी एवरग्रीन है ये। ठीक है, तो चलो, फॉर्मूला ये होता है, देखो, T1 डिवाइड बाई T2, ये होता है N1 - 1 बाय N2 - 1। ठीक है, अब इसको कैसे करना है, बस वैल्यू पुट करनी है। फर्स्ट में कितना दिया है? 2 टाइम्स, ये जो n है ना, वो क्या है? टाइम्स। और ये जो है वो है टाइम। टाइम और टाइम्स में डिफरेंस समझे? ये तो है यानी कि ईयर, और ये है कितना गुना, मल्टीप्लाई, है ना। तो देखो T1 कितना है? 5 ईयर। मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ ऐसे ही करके। यहाँ T2 कितना है? T2 कितना है? T2 15। ठीक है, और N1 की वैल्यू कितनी है? 2 टाइम्स, यानी कि -1। और यहाँ से कितनी है? N2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो करो भाई। ये 5 1 जा 5, 5 3 जा। ठीक है, ये यहाँ से करो, यहाँ से करो, कितना हो गया? N2 - 1, ये 3, ये 1, ये कितना आ गया? 3। और ये N2 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 3 + 1 = 4। यानी कि N2 की वैल्यू कितनी आ गई? 4। ठीक है, यहाँ से भी 4 और यहाँ से भी 4,
यार पता है ये ना, एक्चुअली कैमरा थोड़ा एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, उसके लिए सॉरी। बाकी मैं अगली जो वीडियो आई थिंक बनाऊंगा वो परफेक्ट होगी, ठीक है। तो ये हो गया सेम। अब देखो अगर यही क्वेश्चन आ जाता किसमें, यही क्वेश्चन अगर आ जाता इसमें सी आई में, तो यहाँ से एक बार ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। ये है ना, मैंने आई थिंक गलत कर दी है इसको ऑप्शन, इसको ना एक को सारों को रिमूव कर लो आप लोग, और ये आंसर आ जाएगा फिर ये, ठीक है। अब देखो एस आई सी आई में कैसे करते हैं। सी आई में एक बेसिक फंडा है, ऐसे लिखते हैं वाई टी, ठीक है। ईयर्स टाइम, देखो फर्स्ट में ये क्या है, 5 ईयर 2 टाइम, पेन चेंज करता हूँ, देखो 5 ईयर 2 टाइम्स, और सेकंड में क्या है 15 ईयर्स और हाउ मच टाइम्स। देखो इसको तो करो कितना 3, यानी कि इसको करा 5 3 से मल्टीप्लाई, और ये आ जाएगा पावर में, यानी कि 2 की पावर 8। तो यानी कि 15 साल में वो 8 टाइम हो जाएगा। लेकिन ये कब है, ये है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। ठीक है, लेकिन ये अभी मैं अगली जो मेरी वीडियो है सी आई की उसमें बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं जो लास्ट क्वेश्चन अभी हमारा, ठीक है। देखो पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। ये है a certain sum invested such that 50% of sum invested at 10% and 50% of remaining invested at 20% and remaining invested at 30% if total SI in 1 year is 35,000, फाइंड द सम। देखो इस क्वेश्चन को हमने करा था स्टार्टिंग में भी, 2 क्वेश्चन आई थिंक इसके जैसे करे थे, बट इसमें क्या है, इसमें कंडीशन है। उनमें तो सिंपल थे क्योंकि बेसिक थे। उन 2 3 क्वेश्चनों से तो हमने एसआई की स्टार्टिंग की थी ना। तो अभी देखो कैसे बनाते हैं इस क्वेश्चन को, सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो देखते हैं। ए सर्टेन सम इन्वेस्टेड एट 50% ऑफ सम, देखो एक कोई राशि है, अमाउंट है, प्रिंसिपल है, स्टार्टिंग में कुछ भी बोल लो, बाकी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अमाउंट बोल लो, सम बोल लो, प्रिंसिपल। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें, लेकिन आप लोगों को नहीं होना है, क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ भी हो, बाकी बात करने के बाद जो आएगी वो तो, अच्छा हिंदी में बताता हूँ। इसमें स्टार्टिंग में बोलते हैं मूलधन, और लास्ट में जो उसके साथ एस आई या फिर सी आई ऐड हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मिश्र धन, ठीक है। तो देखो कोई राशि है, धनराशि है, और वो उसका 50% इन्वेस्ट किया जाता है 10% रेट से, ठीक है। एंड 50% ऑफ रिमेनिंग, देखो जब किसी चीज का 50% गया तो 50% बचा, तो उसको इन्वेस्ट किया गया है 20% से, एंड रिमेनिंग इन्वेस्टेड एट 30%। अब जो रिमेनिंग है वो कितना बचा, 25% बचा ऑब्वियसली, तो उसको कितने से इन्वेस्ट किया गया, 30% से। अब क्या कह रहा है, इफ टोटल एस आई इन 1 ईयर इज 35,000, फाइंड द सम। देखो एक बार क्वेश्चन पढ़ो, आप सोचो।